आज हम अपने दर्शकों के लिए आए हैं उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के सीमा पर स्थित पोंटा साहिब गुरुद्वारा में। यह हम देख रहे हैं पोंटा साहिब गुरुद्वारा का मुख्य गेट, जिसमें हजारों की संख्या में रोज़ाना देश विदेश के पर्यटक आते हैं, जिनमें विशेष तौर पर सिख समुदाय के लोग होते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी 1685 में यहाँ पर आए, यानी कि संवत 1742 में, और उन्होंने यहाँ पर आकर जो रमणीक स्थल देखा, उनके घोड़े ने यहाँ पैर जमा दिए, जिसके कारण जो इसका नाम पांवटा साहिब पड़ा। और उन्होंने तय किया कि अब कुछ अरसे वो अपना डेरा यहीं जो जमाएंगे और 4.5 साल रहे। इस गुरुद्वारे की स्थापना की, जिसका को लेकर तमाम मान्यताएं, तमाम इतिहास हैं, और इसको काफ़ी सिख समुदाय में आपके पूजनीय माना जाता है। और यहाँ पर तमाम जगहों के गुरुद्वारों में जो दर्शन के लिए सिख समुदाय ही नहीं बल्कि सभी समुदाय के लोग जो आते हैं और दरबार में माथा टेकते हैं। अब हम जो आपको गुरुद्वारा साहिब के दर्शनीय स्थलों का से रूबरू कराएंगे, उसके बाद कुछ सिख बंधुओं से भी बातचीत करेंगे। पांवटा साहिब के नाम से यह स्थान बना और उसके बाद उन्होंने करीब 4.5 साल यहाँ बिताए और इस पांवटा साहिब गुरुद्वारे का आप स्थापित किया, जहाँ आज सैकड़ों साल बाद भी लोग बाग बराबर आकर गुरु गोविंद सिंह को याद करते हैं। यह कवि दरबार है, जहाँ गुरु गोविंद सिंह जी समय समय पर कवियों को एकत्र करके कवि सम्मेलन कराया करते थे, और सैकड़ों की संख्या में कवि यहाँ पर आते थे और अपनी रचनाएं जो पढ़ते थे, उसमें जो आपके रोमानी भी होती थी, समाज की भी होती थी, और उस समय की जो कालजयी स्थिति थी उसको भी बताते थे। ये आप देख रहे हैं गुरु गोविंद सिंह के शस्त्र। इन शस्त्रों के बारे में कहा जाता है कि उसी समय के हैं जब गुरु गोविंद सिंह 4.5 साल इस स्थान पर रहे और उन्होंने यह गुरुद्वारा स्थापित किया। अब हम आपको दिखाएंगे गुरुद्वारे के पीछे बह रही यमुना नदी को। यमुना नदी को लेकर भी एक मान्यता है कि जब गुरु गोविंद सिंह यहाँ आए तो यमुना में काफ़ी जो जल बह रहा था और यमुना शांत नहीं हो रही थी। माना जाता है कि गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि बस अब जो जल जो कम हो, तो बताते हैं कि उसी समय यमुना जी शांत हो गई और धीरे धीरे पानी उतरना शुरू हो गया। ये गुरुद्वारा पोंटा साहिब में दस्तार स्थान है, जहाँ पर गुरुजी के सामने दस्तारबंदी होती थी और उसकी प्रतियोगिता होती थी। जो अच्छे शीश पर दस्तार बांधते थे उनको जो आपके पुरस्कार भी दिया जाता था। ये और सैकड़ों की संख्या में रोजाना यहाँ पर लोग जो अपनी पकड़ी बांधने के लिए आते थे। अब इस बारे में मुझको जानकारी देंगे अता सिंह जी। गुरुद्वारा पोंटा साहिब का इतिहास जब हर साल कभी गुरु गोविंद सिंह जी ने पहली जंग के 22 आपके राजा ने गुरुद्वारा पोंटा साहिब के जो बड़े बेटे का बड़े बाबा जीत सिंह का जन्म पूरे दस्तारबंदी हुई था। उधर हमारे पहली जंग जीत के 22 आते राजा नाम अनंतपुर साहब चले गए। अनंतपुर साहब के चाले पहुँचते। उसके बाद गुरुद्वारे 1900
तो 1964 में 22 मई को गोली चली थी। पापा हनियाल सिंह हरिया बिरला गुरुद्वारा याद कराया थी। 1964 में गोली चली थी। मनता को गुरुद्वारा याद करा के ना ही कमेटी अलाउड की थी। उस तो बाद जमुना आवाज़ कर दी, जमुना शांत किया जी माने पहले करता। उस तो बाद गुरुद्वारा बनता रहा, आबादी होगी। साडा लंगर भी 24 घंटे चलता है। और इधर शीश महल स्थान बना रही है, शीश महल स्थान बना रही है साडा। आज इधर सरकार बन रही है इस मामले में। गुरु गोविंद सिंह के द्वारा स्थापित गुरुद्वारे की बात हो और लंगर की बात ना हो, यह कतई संभव नहीं है। जब हम गुरुद्वारे जाते हैं तो निश्चित जो वहाँ प्रसाद के रूप में हमको लंगर चखने का अवसर मिलता है। गुरु गोविंद सिंह के द्वारा स्थापित गुरुद्वारा पांवटा साहिब भी जब हम पहुँचे तो वहाँ गुरुद्वारे में हजारों की संख्या में लोगों को लंगर छकते हुए देखा। आप भी देख रहे हैं कि इस समय भी सैकड़ों लोग जो लंगर चख रहे हैं। हम इस अपनी वीडियो को समाप्त करने से पहले आपको बताएंगे कि आप यदि इस गुरुद्वारे को देखना चाहते हैं, इस गुरुद्वारे में गुरु गोविंद सिंह को याद करना चाहते हैं, तो आप भी पहुंच सकते हैं। यदि आप हवाई जहाज़ से यात्रा करके पहुंचना चाहते हैं तो इसका निकटवर्ती हवाई अड्डा जोली ग्रांट देहरादून है। और यदि आप जो रेल से जाना चाहते हैं तो इसके निकटवर्ती रेलवे स्टेशन देहरादून है। और इसके साथ ही यदि आप जो दूसरे स्थानों से भी जाना चाहते हैं और बसों का है तो यहाँ के लिए सभी प्रदेशों से बसें उपलब्ध हैं। विशेष तौर पर पंजाब से, हर जगह से इनको यहाँ जाने के लिए बसें उपलब्ध हैं। सड़क मार्ग से अगर आप जाना चाहते हैं तो यहाँ जाने के लिए यह गुरुद्वारा अम्बाला वाया जगाधरी 104 किलोमीटर दूरी पर है। चंडीगढ़ वाया नाहन 125 किलोमीटर की दूरी पर है। मसूरी वाया देहरादून 82 किलोमीटर है। आपके हरिद्वार से यह जो करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर है। इसी तरीके से शिमला और सहारनपुर, दिल्ली और हेमकुंड साहिब से भी ये यहाँ पहुँचा जा सकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।